हिमाचल प्रदेश के शिमला में ठियोग पराला मंडी के पास भयानक लैंडस्लाइड, हाईवे पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, हाईवे हुआ बंद। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर चालक को लापरवाही पड़ी भारी, नदी के तेज बहाव में बहे ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक को ग्रामीणों ने बचाया। सवाई माधोपुर के बनास नदी में बहा युवक लापता, नहाते वक्त हुआ हादसा, युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। छपरा के सोनपुर में नदी में कटाव के कारण गिरी घर की दीवार, हादसे में एक महिला की मौत, कई लोग घायल। बारिश से रुकी माता वैष्णो देवी यात्रा, लगातार बारिश और रास्ते की स्थिति के चलते आज से प्रस्तावित यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। एक्टर सोनू सूद ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मदद का किया ऐलान, कहा मेरी टीम राहत कार्यों में लगी है, जल्द ही जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचेगी। राजस्थान के करौली में स्कूल बस ने 2 बच्चियों को कुचला, एक बच्ची की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, घटना सीसीटीवी में कैद, बस चालक और संचालक गिरफ्तार। ओडिशा के कोरापुट में मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिरी, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। महाराष्ट्र के धाराशिव में आरक्षण की मांग को लेकर एक युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखकर की खुदकुशी, बंजारा आरक्षण आंदोलन से लौटने के बाद उठाया एक खौफनाक कदम। हरिद्वार बस स्टैंड पर बदमाश ने हरियाणा पुलिस के एक सिपाही पर फायरिंग कर दी, सिपाही घायल, वारदात सीसीटीवी में कैद, बदमाश की तलाश में जुटी हरिद्वार पुलिस। झारखंड के डोरंडा में कुत्तों का आतंक, खाना खिलाते वक्त लड़की पर हमला, लड़की घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के कल्याण में भी दिखा आवारा कुत्तों का आतंक, 4 लोगों पर किया हमला, 4 घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के दौसा में चुटियावास स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 50 बच्चे बीमार, स्कूल में मचा हड़कंप, सभी बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, मंदिर में पहुंचे युवक पर हुआ हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस, 4 टीमें जांच में जुटी। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों ने युवक को लात घूंसे से पीटा, महिलाओं ने बचाने की कोशिश की। राजस्थान के बूंदी में आयोजित एक मेले में मामूली विवाद में हुई मारपीट, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सोनभद्र में बिना परमिट ट्रकों पर सुरक्षा कर्मियों ने बरसाए पत्थर, टोल पर बैरिकेडिंग तोड़कर जा रहा था ट्रक, रोकने पर सुरक्षा कर्मियों ने चलाए पत्थर। भोपाल में रेप ब्लैकमेलिंग धर्मांतरण के मामले में एक्शन, आरोपी साद और साहिल के घर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे को भी हटाया गया। पुणे में दरगाह के नीचे मिली सुरंग, 2 समुदाय आमने सामने, इलाके में तनाव, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दरगाह में मिले सुरंग पर हिंदू संगठनों का दावा, दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का ढांचा। गोंडा में निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर सीएमओ की संवेदनहीनता, दिया शर्मनाक बयान, वीडियो वायरल। सीएमओ के शर्मनाक बयान के बाद लोगों में दिखा आक्रोश, सीएमओ के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएमओ का पुतला फूंका, सरकार से की कार्रवाई की मांग। गुरुग्राम में देह व्यापार का भांडाफोड़, होटल पार्क प्लाजा में पुलिस की छापेमारी, मामले में 3 गिरफ्तार, तीनों पर इमोरल ट्रैफिकिंग और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। लखनऊ में स्टिंग चैलेंज का लालच देकर 2 मासूमों का अपहरण, आरोपी गिरफ्तार, दोनों बच्चे सकुशल बरामद, आरोपी ने बच्चे के परिजनों से की थी 10-10 लाख की डिमांड। दिल्ली के सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के पास इंजेक्शन से बेहोश कर लूटा 6 टन कॉपर स्क्रैप, मामले में क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कॉपर स्क्रैप भी बरामद। दिल्ली में दिन दहाड़े हुई चोरी, चोरों ने लाखों की कीमती सामान पर किया हाथ साफ। दिल्ली के मकानों पर फिर चलेगा बुलडोजर, डीडीए ने भंवर सिंह और नेपाली कैंप के करीब 1200 मकानों को गिराने का दिया नोटिस। महाराष्ट्र के कल्याण में छेड़छाड़ का आरोपी दुकानदार गिरफ्तार, दुकानदार पर लड़की के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, लड़की ने छेड़छाड़ करने पर चप्पलों से की थी पिटाई। फुलवारी शरीफ केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई के बिहार प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार, बिहार में टीचर बनकर रह रहा था आरोपी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ, तेलंगाना में 1 करोड़ के इनामी नक्सली का सरेंडर, सीसी सदस्य सुजाता ने किया सरेंडर, बस्तर में कई साल से सक्रिय थी सुजाता। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10,000 रुपए के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार, इन पर चोरी और हत्या के आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, डीडी नगर में बदमाशों में हुई थी गैंग वॉर, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में औरंगजेब के पोस्टर को दूध से नहलाया गया, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, तीनों पर गई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज।
जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई ने गोल्ड तस्कर को पकड़ा। करीब 2 किलो सोना बरामद। सऊदी अरब से करीब 2 करोड़ का सोना लेकर जयपुर पहुंचा था आरोपी। राजस्थान के जैसलमेर में मोबाइल टावर से केबल चोरी करना पड़ा भारी। कर्मचारियों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। जयपुर में किसानों के मार्च के दौरान हुआ बवाल। किसानों को रोकने पर हुआ हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज का आरोप। मुंबई के घाटकोपर के एलबीएस रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में 100 साल पुराने ब्रिटिश जमाने के एल्फिंगस्टन ब्रिज को तोड़ने का काम जारी है। अब इसकी जगह बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर। बिहार के रोहतास जिले में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। नेताओं के भाषण पर भारी पड़ी भीड़ की नारेबाजी। मंत्री ने बताया कार्यकर्ताओं का उत्साह। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों का प्रदर्शन की स्थायीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग। राजस्थान के बीकानेर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ प्रदर्शन। नर्सिंग कर्मियों का प्रशासन के खिलाफ धरना, किया काम का बहिष्कार। अस्पताल की सेवा प्रभावित। जयपुर में दुकानदार का खाता हुआ फ्रीज। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से मांगा जवाब। बैंक को खाता डिफ्रीज करने का आदेश। साइबर फ्रॉड की शिकायत पर खाता किया था फ्रीज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हॉट एयर बैलून में लगी आग। वक्त रहते लोगों ने आग को बुझाया, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली जानवरों के हमले में 2 बच्चों की हुई मौत, एक महिला घायल। गुवाहाटी में भूपेन हजारिका की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने की शांति की अपील। बोले राज्य में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने इम्फाल में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुनने का काम किया। मिजोरम में जनसभा के दौरान पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले वोट बैंक की राजनीति ने उत्तर पूर्व को पीछे रखा, अब बीजेपी सरकार की कोशिशों से क्षेत्र विकास का इंजन बना। प्रधानमंत्री मोदी ने असम की भूमि से दुश्मनों पर साधा निशाना। बोले नया भारत सुरक्षा और स्वाभिमान पर नहीं करेगा समझौता। दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने नेपाल को दी शुभकामनाएं। कहा नेपाल भारत का करीबी दोस्त है। अंतरिम पीएम सुशीला जी को बधाई। नेपाल शांति, स्थिरता, समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। नेपाल में सफाई अभियान चलाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा। बोले युवाओं की सकारात्मक सोच नेपाल के उज्जवल भविष्य का संकेत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा राज्य की पीड़ा का मजाक है। स्वागत समारोह से जख्मों पर नमक छिड़का गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर का दौरा पहले उनको करना चाहिए था, कहते हुए कहा कि जनता समय पर न्याय की हकदार थी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान। पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरा ऐतिहासिक है। आजादी के बाद सभी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा दौरे किए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के एआई वीडियो को लेकर कांग्रेस पर एक्शन। बीजेपी नेता की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर तीखा हमला। बोले विपक्ष ने राजनीति को गिराया इतना नीचे कि पीएम मोदी की मां तक का अपमान कर दिया। पूर्व नेता तेज प्रताप यादव का बयान। का मां शब्द को राजनीति की तराजू पर तौलना पाप। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही दी नसीहत। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले मुद्दों से चूक गई है कांग्रेस। अब एआई का सहारा लेकर लोगों को कर रही है गुमराह। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर किया प्रोजेक्ट। मुजफ्फरपुर में बोले सभी 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ेगा चुनाव। बिहार चुनाव को लेकर पटना में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। चुनाव की तैयारियों और एजेंडे पर हुआ मंथन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले जेपी नड्डा को बीजेपी का नया अध्यक्ष कब बनेंगे ये बताना चाहिए। बिहार में 1% लोग भी नहीं जानते नड्डा कौन है। बिहार के चुनावी संग्राम में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री। सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान। जनसुराज पार्टी संस्थापक का बयान। जाति की राजनीति छोड़ बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूं सौदा। बिहार के बेहतर कल का दिया संदेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पीएम मोदी का हर दौरा बिहार के लिए ऐतिहासिक है। कहा हर बार दौरे पर वे नई सौगातें जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वोट चोरी पर बयान। बिहार के लोग चुनाव आयोग की कार्यशैली से असंतुष्ट। वोट चोरी का आरोप गंभीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल की घटना पर कहा छोटी बातें बड़ी संकट बन जाती है। प्रगति रोकने और अराजकता फैलाने वाले हालात को रोकने के लिए सबको सतर्क रहना होगा। ममता सरकार पर हमला करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा बंगाल सरकार वामपंथियों
और राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलकर काम कर रही। 6 महीने बाद सत्ता से होगा सफाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की आदत है सेना, ईसी और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पर सवाल उठाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा केंद्र से उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं का सम्मान होगा और राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। तमिलनाडु की राजनीति के नए सितारे विजय ने त्रिची से शुरू किया अपना राज्यव्यापी अभियान। टीवी के पार्टी बनने के बाद ये पहला राजनीतिक दौरा। अभिनेता विजय का बड़ा बयान, कहा डीलिमिटेशन से दक्षिण भारत कमजोर होगा, विपक्ष होगा खत्म, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र का गला घोटेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तय करेगा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों पर रोक लगेगी या फिर नहीं। लंदन में एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शन, सड़कों पर जुटे लोग, प्रवासन नीतियों के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। काठमांडू के बौद्धनाथ स्तूप पर हालिया प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला गया। अमेरिका ने G7 देशों से कहा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाए, कहा युद्ध मशीनरी की फंडिंग रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। रूस के कामचटका में फिर आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं, सुनामी का भी जारी किया गया अलर्ट। दोहा में इजरायली हमले पर बयान से घिरा पाकिस्तान, यूएनएससी में इजराइल ने लादेन पर पाकिस्तान को दिखाया आईना। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, पहलगाम में हमले और ऑपरेशन सिंदूर के साए में हो रहे इस मैच पर सबकी नजर। उद्धव ठाकरे ने भारत पाकिस्तान मैच को बताया देशभक्ति का कारोबार, बोले रक्त और क्रिकेट साथ नहीं बह सकते, भारत पाकिस्तान मैच देशभक्ति का धंधा बन गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जताई चिंता, कहा हमारी दिक्कत हमेशा द्विपक्षीय सीरीज में रही है, बड़े टूर्नामेंट से नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाए, कहा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शर्मनाक। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीसीसीआई पर हमला, कहा जब आतंक और पाकिस्तान का खेल जारी है तब क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का कानपुर में विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का आदित्य ठाकरे पर तंज, कहा आदित्य इंडिया पाकिस्तान मैच बुर्का पहनकर छुप कर देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा खेल का अपना महत्व है, खिलाड़ियों मेहनत और खेल भावना का सम्मान होना चाहिए, विरोध करना उचित नहीं। इंडिया पाकिस्तान मैच पर बोले अजीत पवार, कहा भारत पाकिस्तान मैच पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन का बयान, ये मैच पाकिस्तान के लिए जरूरी, भारत के लिए एक तरफा होगा मुकाबला। पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर बोले सोनू सूद, खिलाड़ी का सपोर्ट जरूरी है पर इमोशन में देश सर्वोपरि है, मैच के लिए संवेदनशील मामला बताया। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता केदार जाधव ने भारत पाकिस्तान मैच पर कहा कि इस मैच का आयोजन उचित नहीं। 57 किलोग्राम वर्ग में जैस्मीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, लिवरपूल में पहली बार भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप फाइनल में आज रॉन्ग में मेजबान चीन से भिड़ंत करेगी। हांगकांग ओपन फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, विश्व नंबर 9 ताइवान के चाओ तिएन चेन को सीधे सेट में हराकर पुरुष सिंगल फाइनल में किया प्रवेश। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, 16 सितंबर तक बोली प्रक्रिया होगी पूरी, 2 से 3 हफ्तों में नए जर्सी और स्पॉन्सर का ऐलान। न्यूजीलैंड के पूर्व कोच गैरी स्टीड को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में आंध्र क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। अबू धाबी में खेले गए एशिया कप मुकाबले में श्रीलंका की शानदार जीत, बांग्लादेश को 6 विकेट से दी शिकस्त। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने लेह में उपराज्यपाल काविंदर गुप्ता से की मुलाकात। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल सरकार अपने संविधान से चल रही है, दर्शकों का रुख बताता है कि लोग तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान मैच पर अशोक पंडित का विरोध, कहा काले दिन जैसा है ये मैच, शहीदों के खून से खेलना अपमान, टीवी चैनल से प्रसारण रोकने की अपील। तेजा सज्जा स्टारर मिराई सुपर योद्धा ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, रिलीज के पहले 2 दिनों में 27.20 करोड़ की कमाई। फिल्म होम बाउंड की रिलीज डेट हुई तय, ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर स्टारर फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।